नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में से बेहतर कौन है? क्या योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? दोस्तों, दोनों नेताओं के बीच क्या समानताएं हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मोदी और योगी को एक दूसरे से अलग बनाती हैं? अक्सर मोदी और योगी के चाहने वाले सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं की तुलना करते नजर आते हैं। ट्विटर पर कई बार मोदी वर्सेस योगी के हैशटैग भी ट्रेंड करते हैं। दोनों ही नेताओं ने पूरे देश में अपनी अलग छवि बना रखी है। बहुत से लोगों का कहना है कि योगी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं और योगी के बढ़ते कद के कारण मोदी की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन ये बाद में सुनने में जितनी आसान लग रही है, असल में ऐसा है नहीं। मोदी और योगी में से कौन बेहतर है, ये जानने के लिए पहले हमें इन दोनों नेताओं के व्यवहार, काम करने के तौर तरीके और अन्य कई चीजों के बारे में जानना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी और योगी दोनों ही पॉपुलैरिटी के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आते हैं। इन दोनों ही नेताओं पर जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। विरोधी चाहे कितनी ही साजिश रच ले, कितनी ही बयानबाजी कर ले, मोदी और योगी की छवि पर कोई असर देखने को नहीं मिलता। मोदी और योगी दोनों ही जनता के साथ सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं, जनता के साथ अधिक से अधिक जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। इन दोनों नेताओं का भाषण देने का तरीका बेहद ही खास है। इनकी आवाज भीड़ में उत्साह और उमंग पैदा कर देती है। जहां भी मोदी और योगी जाते हैं, वहां सिर्फ हिंदुत्व की ही गूंज सुनाई देती है। रैली में जनता को संबोधन करते हुए मोदी और योगी दहाड़ते हुए शेर जैसे नजर आते हैं। कोई भी विरोधी इनके आगे टिक नहीं पाता। मोदी और योगी को आइडियोलॉजी में भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। इन दोनों को ही हिंदू नेता के तौर पर जाना जाता है और स्वयं सेवक संघ जैसे संगठनों का समर्थन इन्हें प्राप्त है। भारत में हिंदू आबादी सबसे अधिक संख्या में है और यही वजह है कि मोदी और योगी को लोग इतना पसंद करते हैं। शायद ही मोदी और योगी से पहले किसी नेता ने हिंदुओं के बारे में इतना सोचा होगा जितना इन दोनों नेताओं ने सोचा है। मोदी और योगी अपने वादे के पक्के माने जाते हैं। जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370 हटाई, अयोध्या की विवादित जमीन का फैसला आया, आतंकवाद पर नकेल कसी गई और नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी और माफिया को काबू में किया है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में शांति नजर आती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शाम ढलते ही बदमाशों का राज शुरू हो जाता था, जो अब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का पुलिस और कानून पर भरोसा मजबूत हुआ है और गलत काम करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाना भी योगी जी को भली भांति आता है। मोदी और योगी दोनों ही सादा जीवन, उच्च विचार पर यकीन करते हैं। दोनों सुबह 4 से 5 के बीच उठ जाते हैं। अक्सर नेता गद्दी संभालते ही अपनी जेब भरने लगते हैं, लेकिन मोदी और योगी पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। इन दोनों नेताओं की संपत्ति में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। साल 2022 में नरेंद्र मोदी जी की कुल संपत्ति 2,23,82,504 रूपए है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की भी कुल संपत्ति केवल 1,54,94,054 रूपए है। मोदी और योगी करीब 2.5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन इस दौरान इन दोनों ही नेताओं ने सिर्फ जनता की सेवा की है। परिवारवाद को भी ये बढ़ावा नहीं देते। मोदी और योगी के परिवार वालों के बारे में लोग ठीक से जानते भी नहीं है। ये दोनों ही नेता शुद्ध शाकाहारी हैं। इन सब वजहों से जनता का विश्वास लगातार मोदी और योगी पर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दोनों नेताओं में बेहतर कौन है? अभी तक तो हमने सिर्फ इन दोनों नेताओं की सिमिलैरिटीज के बारे में ही बात की है। राजनीति में एक कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। योगी आदित्यनाथ देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले सूबे के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही लोकसभा में सबसे अधिक सीटें भी उत्तर प्रदेश के पास ही हैं। उत्तर प्रदेश ने भारत के इतिहास में 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। अगस्त 2021 की इंडिया टुडे के मूड ऑफ द सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम है। साथ ही नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए वो जनता के दूसरी पसंद है। एक समय था जब नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में अमित शाह का नाम लिया जाता था। नरेंद्र मोदी को नंबर 1 और अमित शाह को नंबर 2 कहा जाता है, लेकिन अब नंबर 2 का तमगा योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम कर लिया है। अमित शाह भले ही वर्तमान समय में राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अमित शाह का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। साथ ही नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा भरोसा भी अमित शाह पर ही करते हैं। अमित शाह की कूटनीति के कारण ही बीजेपी कई राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। लेकिन पिछले कुछ समय में योगी आदित्यनाथ के आगे अमित शाह का कद छोटा हो गया है। साल 2024 में नरेंद्र मोदी 74 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में आमतौर पर अधिक उम्र वाले लोगों की केंद्र में जगह कम कर दी जाती है। वहीं योगी आदित्यनाथ अभी केवल 50 साल के हैं। ऐसे में उम्र के लिहाज से वो प्रधानमंत्री के दावेदार पद के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जिस स्थान पर खड़े हैं, वहां तक पहुंचने में योगी आदित्यनाथ को लंबा सफर तय करना पड़ेगा और ये उनके लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी को आज भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। पिछले कुछ सालों में मोदी ने इंटरनेशनल लीडर के तौर पर अपनी छवि बनाने में कामयाबी हासिल की है। उन्हें ग्लोबल आइकन के तौर पर देखा जाता है। यूथ नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित है और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास की बात कहते हैं। वो कभी भी ऐसे बयान नहीं देते जिसमें हिंदू, मुस्लिम या अन्य किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। नरेंद्र मोदी हर वर्ग के हित में फैसला लेते हैं। भले ही उन्हें बीएचपी और आरएसएस जैसी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो केवल हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते। 3 तलाक के खिलाफ कानून लाने के बाद इस्लाम धर्म के लोगों के बीच भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। खास तौर पर महिलाएं इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हैं। नरेंद्र मोदी के अंदर देश को लीड करने की काबिलियत है। उनमें वो क्षमता है जो भारत को आने वाले समय में महाशक्ति बना सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका नरेंद्र मोदी से काफी अलग है। वो पूरी तरह हिंदू विचारधारा पर ही काम करते हैं, हिंदुओं के पक्ष में अपनी राय देते हैं और बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी की एक खास बात यह है कि वो छोटे नेताओं पर पलटवार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि कीचड़ में पत्थर फेंका जाएगा तो छींटे अपने ऊपर ही आएंगी। लेकिन
लेकिन योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर खुलकर प्रहार करते हैं। संबोधन के दौरान वो नाम लेकर टिप्पणियां करते हैं। एक आजाद शेर की भांति योगी आदित्यनाथ दहाड़ लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ कभी भी सबका साथ, सबका विकास की बात नहीं कहते। वो कट्टरवादी लोगों के सबसे पसंदीदा माने जाते हैं। युवाओं के बीच जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी के प्रति है, वो योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक रीजनल लीडर के तौर पर ही जाने जाते हैं। उनका रहन सहन और पहनावा युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाता। वहीं नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग स्टाइल से लेकर उनकी दाढ़ी तक हर चीज युवाओं को आकर्षित करती है। योगी आदित्यनाथ में आज भी वो क्षमता नजर आती है कि दुनिया के महान नेताओं के बीच वो अपनी अलग पहचान बना सके। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो वैश्विक स्तर पर अपनी बात जोरदार तरीके से रख सके। नरेंद्र मोदी ने समय के साथ खुद को बदला है। अपने भाषणों में वो पहले काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आते थे, लेकिन जब उनका रवैया थोड़ा नर्म पड़ा है। हालांकि जरूरत पड़ने पर वो भी दहाड़ लगा देते हैं, लेकिन आमतौर पर वो बहुत शांति के साथ अपनी बात कहते हैं। वही योगी आदित्यनाथ हरदम ही अटैकिंग मूड में नजर आते हैं। कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती रही हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही है। मोदी को ऐसे नेता पसंद है जो उनके पीछे चल सके, और इसलिए वो अमित शाह को योगी आदित्यनाथ से ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन असल में योगी और मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। इस तरह की भ्रामक बातें मोदी और योगी के विरोधियों द्वारा ही सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी कुछ बता दिया है। अब आपकी बारी है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में से कौन बेहतर नेता है और 2024 में कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।